तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल at distance r from its center in the equatorial position is E. If the dipole is rotated through an angle of 90 degree about its perpendicular axis, the magnitude of electric field at the same point will be. For options given, option A says E, option 2 E by 4, option 3 E by 2 and option 4 says 2E. इसके हम सबसे पहले बात करेंगे आंसर की, सॉल्यूशन की. तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों इसका हम देखेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है. तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो बात है अगर मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मान लिया ये कोई एक डायपोल है जो एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखा हुआ है. इट शुड बी अ डायपोल जो कि स्मॉल डिस्टेंस, इट शुड बी क्लियर. अगर हम बात करें ये मान लिया एक डायपोल है. अब डायपोल क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज को हम कुछ से एक सर्टेन दूरी पे रखें. दो अपोजिट टाइप के चार्ज हैं और इसको हम कुछ सर्टेन दूरी पे रखें और ये दूरी जो है वो बहुत छोटी है, जो हमने मान लिया 2L है. तो दूरी हमने मानी वो 2L मानी और ये दूरी जो है ये बहुत छोटी दूरी है और इससे R डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है, R डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है P, R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है. अब ये जो डायपोल है वो इससे एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिल रहा है. हमें इस पे मिल रहा है बच्चों इक्वेटोरियल पोजीशन पे. जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो E इक्वल्स टू हमें हमेशा मिलता है, ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p. इक्वेटोरियल लाइन में जो मिलता है वो 2p नहीं, वो एक्चुअल में होता है p/r3. अगर हम इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं तो जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r3. अब हमने इसी चीज को क्या किया है, अगर हम इसी की बात करें तो ये हमने 90 डिग्री अपनी एक्सिस पे ही, मतलब इसको हमने रोटेट कर दिया, 90 डिग्री हो गया. ये आ गया आपका प्लस क्यू एंड ये आपका माइनस क्यू. ये जो डिस्टेंस है ये 2L बचा है, 2L बचा. अब यहां से इसके सेंटर से दूरी जो है वो है R. ये हमने मान ली R दूरी पे एक कोई पॉइंट है P. ठीक. अब बच्चों यहां से हम बात करें तो जब अब ये जो आया है वो आया है एक्सियल पोजीशन पे. एक्सियल पोजीशन पे ये जो था ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे था और अब जो आया है वो आया है एक्सियल पोजीशन पे. तो एक्सियल पोजीशन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हमें मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p. ये E डैश मान लेते हैं, अगर हमने E माना है तो इसको हम E डैश मान लेते हैं, 2p/r3. तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो पहले जो हमें मिला वो मिला हमें p/r3. ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली और दूसरी बार जो हमें मिला वो हमें मिला 2p/r3. अब अगर हम इसके और इसके रिलेशन की बात करें तो E डैश जो हमें मिल रहा है, अब अगर हम 2 को बाहर कर लें तो ये जो पूरी वैल्यू बच रही है, यानी कि E डैश में अगर हम देखें तो E डैश में अगर हम 2 को बाहर कर लें तो ये हमें मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r3. और ये इतनी पूरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन फर्स्ट की है. तो अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं E डैश इक्वल्स टू 2 इंटू E. सो जो आंसर आया वो आया आपका E डैश इक्वल 2 इंटू E. जो करेक्ट ऑप्शन है वो आंसर ऑप्शन होगा आपका 4, दैट इज 2E. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.